नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञान धारा की निःशुल्क ऑनलाइन क्लासेस में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज अपन मनोविज्ञान का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक व्यक्तित्व पढ़ने जा रहे हैं। व्यक्तित्व के इस पहले पार्ट में अपन पढ़ेंगे आज परिभाषाओं को सरल तरीके से कैसे याद रखा जाए, कैसे शॉर्ट करके उन्हें ट्रिक के माध्यम से याद रखा जाए, वह चीज पढ़ेंगे। साथ ही व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले कारक पढ़ेंगे अपन और व्यक्तित्व के पक्ष देखेंगे। फिर आने वाले जैसे जैसे आप इसको देखते हैं, ये क्लासेस मैं बता दूं, व्यक्तित्व का टॉपिक पूरा ही मेरे ट्रिक पर तैयार किया हुआ है। आप बताते हैं मुझे कई बार, जैसे मेरे पास स्टूडेंट्स के मैसेज आते हैं, सर बताते हैं कि सर सेल्डन, कैटल और फ्रायड और ये सारे हमारे जो है हिपोक्रेटस और सारे मिक्स हो जाते हैं सर, याद नहीं हो पाते। प्रक्षेपी अप्रक्षेपी सारे के सारे हमारे इसमें मिक्स हो जाते हैं, मेरे भी मिक्स होते थे। तभी तो मैंने ट्रिक्स का जुगाड़ लगाया और ट्रिक्स के माध्यम से क्या है कि उन्हें सभी को सेपरेट करके अलग अलग याद रखा जा सकता है। जैसे ही आप इसको जितना देखते हैं, जितना शेयर करते हैं, जितना पसंद करते हैं, उसी आधार पर अगला पार्ट भी जैसी आपकी पसंद होगी तो कल ही आ जाएगा, नहीं तो फिर 1-2 दिन का समय लग सकता है। और तो चलिए ज्यादा समय को व्यर्थ नहीं करते हुए आज के टॉपिक को शुरू करते हैं। अपना टॉपिक है व्यक्तित्व। यदि अंग्रेजी के अंदर अपन लिखे इसको तो इसको पर्सोनालिटी। कई जने कहेंगे कि सर को बोलना ही नहीं आता, पर्सोनालिटी थोड़ी होती है, पर्सनैलिटी होता है। अपने अंग्रेज बनना ही नहीं है, अपने तो सीधा ही भारतीय रहकर अपने देखो अंग्रेजी भाषा ही ऐसी है कि इसमें उच्चारण कई समझ में ही नहीं आते, है ना। एक वीडियो देखा था मैंने, नटूरे फुटूरे नटूरे फुटूरे, तो ऐसा हिंदी में नहीं होता है। अब इसको पर्सोनालिटी इसलिए अपन को याद रखना है क्योंकि ये पर्सोनालिटी आप याद रखेंगे तो आपको ये समझ में आएगा कि ये जो है पर्सोना शब्द से बना है। किससे बना है? पर्सोना शब्द से ये बना है। और इस लिटी को अलग से याद रखें तो आप ये समझ जाएंगे कि ये पर्सोना जो शब्द है यह लैटिन भाषा से लिया गया है। देखिए शब्द कहाँ से लिया गया, ज्यादातर यदि पूछा जाए एग्जाम के अंदर और आपके दिमाग में कुछ भी नहीं आता है तो आप लैटिन भाषा इसको कर सकते हैं, वहां पे तुक्का लगाने की यदि बात आती है तो। क्योंकि ज्यादातर शब्द साइकोलॉजी के जो आए हैं वो लैटिन भाषा से आए, या ग्रीक या यूनानी से आए हुए हैं, तो सर्वाधिक लैटिन भाषा से आए हुए। इस लिटी से आप लैटिन ध्यान में रख लेंगे और इससे पर्सोना आप ध्यान में रख लेंगे। अब पर्सोना का मतलब क्या होता है? पर्सोना का मतलब होता है मुखौटा। क्या मतलब होता है? मुखौटा, या अपन कह सकते हैं मास्क। आज सर्वाधिक जो जरूरी है, जो जिसकी जरूरत है, आज रविवार है 18 तारीख और हम लॉकडाउन की स्थिति में पड़ रहे हैं। आज फिर से जो है कर्फ्यू राजस्थान में लगा हुआ है और 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी। यदि सभी इस बात का ध्यान रखेंगे तो हमारी रेट निश्चित तौर पर समय पर पहुंच पाएगी। और स्थिति यदि ऐसी रहती है तो फिर भविष्य के गर्भ में ही है कि हमारी रेट कब हो पाएगी। तो इसे मास्क कह सकते हैं, इसे और क्या कह सकते हैं? इसे कह सकते हैं नकाब। क्या कह सकते हैं? नकाब। या इसे कह सकते हैं एज वन अपीयर्स टू अदर। एज वन अपीयर्स टू अदर, इसको डिस्क्राइब किया है इस तरीके से। और ये सब बातें पर्सोना और ये सब जो कहलाती है वह व्यक्तित्व, ये है आपका इसमें। अब इसको सरल तरीके से कैसे समझा जाए कि सर व्यक्तित्व में एक्चुअल में चीज आएगी क्या? तो देखिए साथियों, व्यक्तित्व ऐसा है कि मैं एक उदाहरण देता हूं आपको। मान लीजिए आप में से कई अभ्यर्थी ऐसे हैं जिनकी सगाई या शादी अभी नहीं हुई होगी, बैचलर्स है, तो वह मान लीजिए कि किसी लड़की को देखने जाते हैं अपने रिश्ते के लिए, ब्याह शादी वास्ते जा रहे हैं, ठीक है, नहीं शादी के लिए देखने गए, तो वहां पे जाकर वो क्या क्या देखेंगे? क्या क्या देखेंगे? अगर वहां जाएंगे तो वहां जाकर वो देखेंगे रूप रंग। लड़की का क्या देखेंगे? रूप देखेंगे, रंग देखेंगे, शारीरिक सौष्ठव देखेंगे, वेशभूषा देखेंगे, बातचीत करने का तरीका देखेंगे, उसकी कार्य कुशलता देखेंगे, उसका व्यवहार देखेंगे। ये सारी चीजें देखेंगे ना। तो ये सारी चीजें देखते हैं और ये सारी चीजें ही व्यक्ति का व्यक्तित्व कहलाता है। फंस गया इनके घर पे आके फिर क्या बोलते हैं? हाँ वो मुझे पसंद है, वो तो मेरे को पूरी देवसेना की देवसेना ही लगी है, पूरी उसके अंदर सारी खूबियां हैं। और वह देवसेना के अंदर जो खूबियां सारी दिखती है वह आपका क्या है? व्यक्तित्व।
देवसेना को पाने के लिए स्वयं बाहुबली बनना जरूरी है ना। अनुष्का शेट्टी नाम है शायद बिनू, और अनुष्का शेट्टी के साथ में फिल्म करने के लिए प्रभास बनना जरूरी है। तो अपना व्यक्तित्व भी उसी तरीके का होना चाहिए। अभी जिसका व्यक्तित्व, अभी इस व्यक्तित्व में मैंने एक गुण और जोड़ दिया है अभी की सिचुएशन को देखते हुए, उसका नाम है धैर्य। और यह व्यक्तित्व, यह शील गुण जिसके अंदर आ जाएगा, वह व्यक्ति इस रीट की नैया को पार लगा जाएगा, और यह शील गुण जिसके अंदर नहीं आएगा उसकी नैया पार नहीं लगेगी। ठीक है ना। अब देखिए व्यक्तित्व क्या है। कई जने कहते हैं कि व्यक्तित्व सिर्फ बाहर ही दिखा हुआ है, बाहर जो दिखता है वही व्यक्तित्व है, लेकिन यह पूरी तरह से सत्य नहीं है। क्योंकि व्यक्तित्व सिर्फ बाहर से दिखने वाला नहीं, आंतरिक भी होता है। आंतरिक होगा तभी तो वह व्यक्तित्व कहलाएगा। यानी आंतरिक होगा यानी कि उसमें कौन से गुण होंगे, उसके अंदर होंगे शील गुण। अच्छी तरीके से समझ लेना, व्यक्तित्व बहुत कठिन टॉपिक में से आता है, और आने वाले पार्ट्स, ये 4-5 पार्ट में अपन पूरा करेंगे, ज्यादा जल्दबाजी इसमें नहीं करेंगे, क्योंकि एक एक चीज पढ़ने वाली है और यहाँ से प्रश्न बहुत बनते हैं। तो उन सभी को अपन देखते हुए चलेंगे। आने वाले पार्ट्स में आपको इतनी ट्रिक मिलेगी और सारे के सारे आपको ऐसे कैसे याद हो जाएंगे। उदाहरण भी दूंगा मैं, ट्रिक भी दूंगा, और बहुत सरल तरीके से। तो इसे देखते रहे, अपने साथियों तक शेयर जरूर करें, क्योंकि अभी चैनल की रीच इतनी हुई नहीं है। लगभग 8000 सब्सक्राइबर, आप सभी के प्रेम से 2 महीने में 8000 सब्सक्राइबर तो हो गए। लेकिन जो मारवाड़ी होता है, पक्का मारवाड़ी, उसे उसकी चाहत कभी खत्म नहीं होती। मेरी चाहत आपके प्रति ऐसी बनी रहेगी, मैं चाहता हूं कि आपकी चाहत भी मेरे प्रति ऐसी बनी रहे। तो इसे जमकर शेयर करें, है ना। तो शील गुण क्या होते हैं? शील गुण वे गुण होते हैं जो व्यक्ति को, मानव को अन्य प्राणियों से भिन्न बनाता है। ये वे वाले गुण होते हैं। मतलब कि क्या है, ये सिर्फ व्यक्ति के अंदर पाए जाते हैं। जैसे आप देखेंगे कि गली में यदि कोई कुत्ता है या कोई दूसरा जानवर है, तो आप उसे कहेंगे क्या जाकर, अरे वाह क्या पर्सनैलिटी है इसकी, क्या व्यक्तित्व है। व्यक्तित्व सिर्फ व्यक्ति के लिए प्रयोग होने वाला शब्द है, और ये शील गुण ही है जो उन प्राणियों से हमें, यानी कि मानव को, व्यक्ति को अलग करते हैं। इसीलिए इसे शील गुण जो है सिर्फ व्यक्तियों में, यानी कि मानव के अंदर पाए जाते हैं। तो ये चीज है, यहां से आपको पर्सनैलिटी समझ में आ चुकी होगी। अब चलते हैं व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले कारक देख लेते हैं कि व्यक्तित्व को प्रभावित कौन कौन से कारक कर सकते हैं। यहां तक तो मुझे लगता है कि अब कोई समस्या होगी नहीं। जिस उदाहरण से मैंने आपको समझाया है वह आपके दिमाग में बिल्कुल सटीक बैठेगा, एकदम कोई समस्या नहीं होगी उसमें। ठीक है ना। अब देखिए व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले कारक, व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले कारक क्या क्या प्रभावित कर सकते हैं व्यक्तित्व। तो देखिए व्यक्तित्व को क्या क्या प्रभावित कर सकते हैं। वातावरण प्रभावित करता है एक तो, सारे ये आप इतने तो सक्षम है, आपका दिमाग जो है इस स्थिति में तो है कि आप इससे ये चीज पता लगा सकते हैं। दूसरी क्या चीज प्रभावित करती है इसको, समाज प्रभावित कर सकता है। ठीक है। तीसरी, यदि विद्यार्थी है तो विद्यालय प्रभावित कर सकता है। ठीक है। चौथी चीज क्या प्रभावित करेगी इसको प्रभावित करेगी इसकी इसका धर्म और संस्कृति प्रभावित कर सकती है। और क्या प्रभावित करेंगे इसे, इसका परिवार प्रभावित कर सकता है, इसका परिवार प्रभावित कर सकता है। चोट या कोई शारीरिक पीड़ा है, शारीरिक कष्ट है, वह भी इसे प्रभावित कर सकती है। और क्या चीजें प्रभावित करेंगी, वातावरण आ गया, समाज, विद्यालय, धर्म, संस्कृति, परिवार, चोट, और इसे प्रभावित करेंगे आपके जनसंचार का माध्यम। क्या प्रभावित कर सकता है, जनसंचार का माध्यम प्रभावित कर सकता है। और एक चीज प्रभावित कर सकती है वह इसका पास पड़ोस या इसकी संगत, आप कह सकते हो, इसकी संगत प्रभावित कर सकती है। तो ये सारी चीजें जो है व्यक्तित्व को प्रभावित कर सकती है। इनमें से कोई चीज पूछते हैं तो आप अच्छे से ध्यान रखें। हालांकि यहाँ से प्रश्न बनने की थोड़ी संभावना कम रहती है, क्योंकि व्यक्तित्व में और बहुत सारी चीजें जहां से प्रश्न बनने की संभावना ज्यादा रहती है। फिर भी इस पहलू को ऐसा तो नहीं है, हम नहीं पता लगा सकते कि एग्जामिनर कहाँ से प्रश्न पूछेगा, उसका माइंडसेट क्या है वह हम नहीं पढ़ सकते। इसलिए सभी चीजों को पढ़ना बहुत जरूरी है। तो ये चीज भी आप ध्यान में रखें। अब अपन आगे चलते हैं और पढ़ते हैं
एक कुछ चीजें मैं आपको बता दूं कि इसमें व्यक्तित्व में कुछ जनक आपको याद रखने हैं। जैसे कि व्यक्तित्व में एक तो व्यक्तित्व के रचना सिद्धांत का जनक, रचना सिद्धांत का जनक या प्रतिपादक, जनक या प्रतिपादक, ये है आपके शेल्डन। शेल्डन, ठीक है। एक प्रतीकात्मक सिद्धांत का जनक, ये आएगा आपके कैटल, ठीक है ना, कैटल। एक आएगा मनोविश्लेषणात्मक, ये तो सभी जानते हैं आप, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत का जनक जो आएगा आपके सिगमंड फ्राइड। ये तीन जो है आपको विशेष रूप से ध्यान में रखना है कि ये चीजें होती है। व्यक्तित्व के दो पक्ष होते हैं, व्यक्तित्व के दो पक्ष होते हैं, दो पक्ष होते हैं। कौन से? एक तो होता है मनोदैहिक, मनोदैहिक, और एक होता है गत्यात्मक। एक होता है मनोदैहिक, एक होता है गत्यात्मक। इस मनोदैहिक में क्या होता है? मनोदैहिक में होता है आंतरिक, व्यक्ति के आंतरिक प्लस बाह्य, आंतरिक और बाह्य गुणों का समावेश व्यक्तित्व के अंदर आता है। एक पक्ष तो ये होता है। एक ये होते हैं वे गुण जो समय और परिस्थिति, समय और परिस्थिति के साथ बदलते रहते हैं, बदलते रहते हैं। एक तो होते हैं आंतरिक और बाह्य गुणों का समावेश, एक पक्ष होता है वे गुण जो समय और परिस्थिति के साथ में बदलते रहते हैं, तो वह दूसरा पक्ष होता है जो गत्यात्मक। देखो गति का मतलब भी क्या है? बदलेगा परिस्थिति के अनुसार। इसीलिए कहा जाता है कि व्यक्तित्व को परिभाषित करना बहुत ही मुश्किल काम है, इसको व्यवस्थित रूप से परिभाषित नहीं किया जा सकता। ये सारी चीजें जो आती है व्यक्तित्व के बेस के अंदर आती है, बेस क्लियर करने के लिए। अब अपन चलते हैं व्यक्तित्व की परिभाषाओं की तरफ और इसको सरल तरीके से पढ़ते हैं। परिभाषाओं को मैंने पहले ही आपके लिए शॉर्ट करके लिख रखा है ताकि समय की बचत की जा सके और आप इसको याद करने में ज्यादा समय दे सके। अब समझते हैं इनको कि किस तरीके से इसको हमारे दिमाग में बिठाना है। देखिए आपने पढ़ी होगी लंबी चौड़ी परिभाषाएं, भले ही पढ़ी होगी आपने, लेकिन यहाँ पर आपको ये 4-5 शब्दों में मैंने जो समेट कर दिया है इसको याद कर लेना है। इसके बाद में आपकी परिभाषाएं बिल्कुल कंफ्यूज, आप उसमें नहीं होंगे, उलझेंगे नहीं और आपकी बिल्कुल सही होने लगेगी वहां पर, ठीक है। देखिए सबसे पहली जो परिभाषा है समझ लेना अच्छे से, वॉरेन ने दी है। वॉरेन कहता है कि व्यक्ति का संपूर्ण मानसिक संगठन ही उसका व्यक्तित्व है। व्यक्ति का संपूर्ण मानसिक संगठन, 3 शब्द याद करने, संपूर्ण मानसिक संगठन। वॉरेन ये कहता है कि यहाँ से संचालित होता है सब कुछ। ये जो हेड ऑफिस है ना, इस हेड ऑफिस से सारा कुछ संचालित होता है, यही इसका व्यक्तित्व निर्धारित करता है। यह कहता है कौन? वॉरेन कहता है। दूसरा है आलपोर्ट। आलपोर्ट कहता है कि शारीरिक व आंतरिक दशाएं, शारीरिक व आंतरिक दशाओं के द्वारा जो उसका वातावरण में समायोजन होता है वही उसका व्यक्तित्व है। इसको कैसे याद रखें कि देखो यदि हम हवाई यात्रा पर जाते हैं एयरपोर्ट के थ्रू, किसके थ्रू जाते हैं? एयरपोर्ट के थ्रू हम हवाई यात्रा, यानी कि एयरपोर्ट पे जाएंगे तभी हम हवाई जहाज में बैठ पाएंगे। उसके बाद में हम जाते तो हमारी शारीरिक और आंतरिक दशाएं जो खराब होने लगती है। जब प्लेन टेक ऑफ करता है, जब प्लेन जैसे ही टेक ऑफ करेगा तब क्या होगा कि बस आवाज तो आती है, सीट की पेटियां मान देन फलाना ढिकना वो सब। उसके बाद में हमें क्या होता है, थोड़ी सी अंदर बिल्कुल क्यों, अरे फोन किसके आ रहे हैं, क्षमा चाहता हूं असुविधा के लिए। इसीलिए जो है मैं नंबर कम देने की कोशिश करता हूं, ताकि ये क्या होता है कि एक थोड़ा सा आपको किसी को भी मुझसे संपर्क करना है, आप मेल के जरिए कर सकते हैं, आप कमेंट के जरिए कैसे भी कर सकते हैं। मैं जल्दी आपको नंबर प्रोवाइड करवा दूंगा, एक अलग से नंबर लेकर, उसमें मैं निर्धारित समय कर दूंगा कि इस समय मैं आपसे बातचीत करने के लिए फ्री रहता हूँ। क्योंकि अभी मेरे ऊपर जिम्मेदारियां ज्यादा है, मैं खुद राजकीय सेवा में हूँ, तो मेरे क्या है कि कुछ जिम्मेदारियां उसके प्रति भी है और आपके प्रति भी जिम्मेदारियां, इस वजह से मैं बात करने में थोड़ा सा असमर्थ हूँ। फिर भी कोशिश करता हूँ मैं आप सभी को जवाब दे सकूं। तो इसमें देखिए क्या करना है कि एयरपोर्ट, हाँ यहाँ चल रहे थे हम, कि हम जाते हैं, टेक ऑफ करता है तो हमारे अंदर की
जो है शारीरिक और मानसिक जो है विचलन थोड़ा सा क्या है जी मचलता है। तो उसके बाद में फिर हमें क्या करना पड़ता है, वातावरण में समायोजन करना पड़ता है कि ये तो होगा, यदि हमें जाना है घूमने तो ये चीज होगी। तो ये एयरपोर्ट यानी कि ओलपोर्ट कहता है कि शारीरिक आंतरिक दशाएं थोड़ी विचलित करती है, उसके बाद में वातावरण में इनके थ्रू जो समायोजन हो जाता है वही इसकी परिभाषा है। ठीक है ना। रेक्स रॉस है एक, वह कहता है कि समाज द्वारा मान्य और अमान्य गुणों का पुंज। देखो रेक्स रॉस अगर आप शब्द देखोगे तो यह एक अपने आप में एक पुंज ही है। रेक्स रॉस ये भी एक पुंज की तरह है और यह कहता है कि गुणों का पुंज। अब मान्य अमान्य, दो बार म आ गया यहाँ पे भी, रेक्स रॉस मान्य अमान्य ऐसे याद रख लो, या फिर ये रेक्स रॉस शब्द जो दिखता है वह खुद एक पुंज के समान ही दिखता है, गुणों के पुंज के समान ही दिखता है। और अब आती है अगली परिभाषा गिलफोर्ड। गिलफोर्ड कहता है गुणों का समन्वित रूप, गुणों का, व्यक्तित्व के। इन सभी परिभाषाओं के आगे आप व्यक्ति के मिलेगा, बहुत सारे शब्द मिलेंगे, दो दो तीन तीन लाइन की परिभाषा है, लेकिन मैंने इनको तीन चार शब्दों में समेट कर आपके पास में लेकर आया हूं। कई लोग कहते हैं कि सर इसमें ट्रिक क्या है, भैया यही तो ट्रिक है, और इससे बढ़िया बता दो। अगर किसी ने परिभाषा की आपको ट्रिक बताई हो तो परिभाषा समझा तो दी होगी, लेकिन किसी ने याद करने का तरीका बताया है क्या आपको? अगर बताया हो तो मुझे भी बता देना कमेंट बॉक्स में कि उन्होंने याद करने का तरीका बताया था। याद करने का तरीका यही है, एग्जाम में आगे आपको याद नहीं है, अरे भैया कौन फोन कर रहा है, बीच में आपको असुविधा हुई इसके लिए खेद प्रकट करता हूं मैं। यही तो कारण होता है कि जब ये बीच में ऐसे फोन आ जाते हैं, काफी बार डिस्टर्ब हो जाते हैं, इस वजह से मैं नंबर थोड़े से कम देता हूं ताकि आप लोगों के लिए ही ये कर रहा हूं मैं। हाँ, तो मैं ये कह रहा था, ये यही तरीका है परिभाषाओं को याद करने का, यही तरीका है, यही ट्रिक्स है। यदि याद करने का समझ हमने लिया, याद हमें नहीं है, तो फिर वहां पर हम क्या लिखेंगे, है ना। तो ये चीज है। अब रेक्स रॉस मैंने बता दिया आपको, समाज अमान्य, ये ठीक है। गिलफोर्ड भी बताया था गुणों का समन्वित रूप, सिर्फ तीन याद रखना है, गुणों का, व्यक्ति के गुणों का समन्वित रूप है, ठीक है ना। तो समन्वित रूप याद रख लोगे, बाकी किसी परिभाषाओं में समन्वित रूप नाम का शब्द नहीं आया है, तो ये समन्वित रूप यहां से आप याद रख लेंगे तो गिलफोर्ड की परिभाषा आपको याद हो जाएगी। अब चलते हैं वुडवर्थ। वुडवर्थ क्या कहता है कि व्यवहार की समग्र विशेषताएं, यहाँ पे तो था समन्वित रूप, यहाँ पे आता है समग्र विशेषताएं। व्यवहार की समग्र विशेषताएं जो है व्यक्ति के व्यवहार की, ठीक है ना, सब में व्यक्ति के तो आएगी, व्यक्ति के व्यवहार की समग्र विशेषताएं ही व्यक्तित्व है। ये कौन कहता है? अपने वुडवर्थ कहता है। दो दो तीन तीन शब्द आपको याद करने, इनका रट्टा मार लेना, इसके बाद में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। वॉटसन, वॉट यानी कि क्या, हम क्या करते हैं, हम जो कुछ करते हैं, वॉट यानी हम क्या करते हैं, हम जो कुछ करते हैं वह हमारा व्यक्तित्व है। कौन कहता है? वॉटसन कहता है हम जो कुछ करते हैं वह हमारा व्यक्तित्व है। व्हाट, जो कुछ, ठीक है ना, वॉटसन ये आ गया। अब ले लेते हैं बोरिंग। बोरिंग कहता है कि अपने वातावरण के साथ अपूर्व स्थायी समायोजन। देखो एक तो ये शब्द पकड़ना है आपको, स्थायी, ठीक है, एक अपूर्व, ये पकड़ना है आपको। मैं आपको बता दूं कि यदि आप घर बनाते हैं, ठीक है, घर बनाते हैं तो आप क्या करेंगे, इसके अंदर आपके समझ लीजिए घर बना रहे हैं और भविष्य में पानी की बहुत समस्या होती है, तो पानी की समस्या होती है तब हम करवाते हैं बोर, जिसे कहते हैं बोरिंग। क्या करवाते हैं? बोरिंग करवाते हैं। और ये अपूर्व है, इससे पहले हमने नहीं करवाया था, अब करवाएंगे, है ना। तो ये अपूर्व है और ये पानी का कैसा हल होगा? ये पानी का स्थायी हल होगा। कैसा हल होगा? स्थायी होगा और अपूर्व होगा। ये दो शब्द आ गए आपके, तो वातावरण के साथ अपूर्व और स्थायी समायोजन बोरिंग से होता है, ठीक है। बस कोई समस्या नहीं है, आपको तो तरीका आना चाहिए याद करने का। और साइकोलॉजी के हर टॉपिक की परिभाषाएं मैं आपको इसी तरीके से याद करवा दूंगा। बाल विकास की याद करवा चुका हूं, अधिगम की याद करवा चुका हूं, और अब व्यक्तित्व पे आ गए। धीरे धीरे अपन इस एक महीने के अंदर सारे व्यक्तित्व, इसके साइकोलॉजी के टॉपिक पढ़ लेंगे। तो ये है अपने वातावरण के साथ, बिल्कुल ही नहीं भूलोगे, मैं कह रहा हूं ना आपको, बिल्कुल नहीं भूलोगे, अच्छे तरीके से याद कर लेना। मॉर्गन प्लस गिलीलैंड, यानी कि मॉर्गन और गिलीलैंड कहता है हम जो कुछ है उनका योग। अब योग का मतलब क्या होता है? ये होता है, इसीलिए मैंने यहां पर ये लगा रखा है, मॉर्गन प्लस गिलीलैंड, यानी कि क्या है? योग है। हम जो कुछ है उसका योग व्यक्तित्व है। कौन कहता है? मॉर्गन और गिलीलैंड कहते हैं। मॉर्गन प्लस गिलीलैंड, योग का मतलब ये होता है, और हम जो कुछ है उनका योग व्यक्तित्व है। ये मॉर्गन और गिलीलैंड की परिभाषा आपको याद हो गई। वैलेंटाइन, सबका इसका नाम सुनते ही क्या है, वैलेंटाइन का नाम सुनते ही मन थोड़ा सा प्रसन्न होने लगता है। मेरा तो विशेष प्रसन्न होता है, क्योंकि उसके पीछे कारण है, दूसरा कोई कारण नहीं है।
14 फरवरी जो वैलेंटाइन डे आप मनाते हैं, मैं उसे जन्मदिन के रूप में मनाता हूँ, इसलिए मेरे लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। तो वैलेंटाइन क्या कहता है? जन्मजात। यहाँ पे मैंने लगा रखा है वेट्स, वैलेंटाइन यानी कि जन्मजात। जन्मजात कौन है? आप खुद क्या है? जन्मजात है। आप खुद, आपने जन्म लिया, आप जन्मजात है। और आपने अर्जित किया है किसे? आपके पार्टनर को, जिसके साथ आप वैलेंटाइन डे मनाते हैं, ठीक है ना। आपने उसे तो अर्जित किया है, वो कोई जन्मजात आपके साथ में जन्म थोड़ी लिया। आपके साथ में जन्म लिया होता या आपके घर में जन्म तो आपकी बहन हो जाती, है ना। तो आपने उसको तो क्या किया है? अर्जित किया है, वातावरण से अर्जित किया है। तो वेट्स लगा दिया यहाँ पे, जन्मजात वेट्स अर्जित, यानी कि आपने जन्मजात और अर्जित प्रवृत्ति का योग, फिर आपका क्या होगा? मिलन होगा, है ना। शादी वादी हो जाएगी, कईयों की हो जाती, कईयों की नहीं होती, वो बात अलग है। लेकिन क्या है? जन्मजात वेट्स अर्जित प्रवृत्ति का योग जो है वह व्यक्तित्व है। कौन कहता है? वैलेंटाइन कहता है। भूलोगे नहीं, अगर ऑप्शन वहां पे आपको दिख भी गए ना तो आप इनको निकाल दोगे, ये मेरी गारंटी है, ठीक है ना। अब ये भैया, ये महाराज ऐसे हैं स्किनर। स्किनर देखो इतना नहीं समझता है ये कि रीट के अभ्यर्थी वैसे ही परेशान है। एक तो 25 अप्रैल को होने वाली थी, आगे खिसका दी, उससे परेशान है। एक निकलती इतनी देर बाद है, उससे परेशान। परीक्षा दे दे तो कोर्ट में अटकती, उससे परेशान। और उसके बाद में इतनी लंबी चौड़ी परिभाषाएं दे देता है बेचारा अभ्यर्थी, याद कैसे करें इन्हें, है। फिर भी इतनी लंबी दे दी इसने। व्यवहार के तरीकों, दृष्टिकोणों, क्षमताओं, योग्यताओं, अभिरुचियों का विशिष्टतम संगठन। अब इसका क्या शॉर्ट करें? ये तो ऐसे कैसे याद करने पड़ेगी? तरीकों, दृष्टिकोणों, क्षमताओं, योग्यताओं, अभिरुचियों का संगठन। तो ये स्किनर तो आप अलग से याद कर लेना। ये भैया ये आपकी तकलीफ नहीं समझता है ना। बाकी सारों ने तकलीफ समझ दी है, तो अंदर क्या है, ऐसे ऐसे शब्द दे दिए कि गौरव सिंह जी सर आए और उनको अलग से निकाल कर ट्रिक्स बता दी। और ये भाई साहब समझते नहीं है। भाई समझना चाहिए स्किनर आपको भी कि क्या है, अभ्यर्थी वैसे ही परेशान है ना। और उनकी परेशानी में आप और इतनी लंबी चौड़ी परिभाषाएं दे दोगे तो कैसे याद करेंगे बेचारे अभ्यर्थी। वैसे ही तो इनकी परेशानी इतनी बड़ी हुई है, आप लॉकडाउन और लग गया, आप कोरोना और आ गया, आगे की सके तो और क्या करेंगे, आपको ही रट्टा मारेंगे फिर। तो ये चीज ऐसे याद की जाती है ना। तो स्किनर की एक अलग से जो है बड़ी परिभाषा जहाँ दिखे, स्किनर के बहुत सारे शब्द, 8-10 शब्द दे रखे, तो वह स्किनर की है। बाकी की परिभाषाएं मैंने आपको ऐसे की ऐसे बता दी है यहाँ पर। ये देखिए, अब आप लेना चाहते हैं इसका स्क्रीनशॉट, मुझे पता है, ले लीजिए आप स्क्रीनशॉट, अपने कोई मनाही नहीं है ना। और आज की क्लास ज्यादातर मैंने स्टूडेंट देखे हैं जो कुछ बाहर के हैं, उनके हिसाब से आज ज्यादातर हिंदी में ही बोलने की कोशिश की है, काफी कंट्रोल किया है। क्या है कि मातृभाषा निकल जाती। अब एक और चीज है, ये चीज आपने नोट कर ली है। चलिए अब इन्हें मैं मिटा देता हूं और एक चीज और इस क्लास में बता देता हूं, और फिर बता देता हूं आपको कि कल जो पार्ट आएगा आपके वह बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके अंदर मैं व्यक्तित्व के प्रकार बताऊंगा, हिप्पोक्रेटस के अनुसार, शेल्डन के अनुसार, कैटल के अनुसार सारे, और उनकी ट्रिक्स बताऊंगा कि उन्हें याद कैसे करना है। इसलिए मिस नहीं करें। हाँ, लेकिन कल की होगी या नहीं ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। क्या पता कल की जगह परसों की हो जाए। कितने लोग देखते हैं, कितना शेयर करते हैं, कितना प्रेम देते हैं, उसके ऊपर डिपेंड करता है। अब अपना अगला टॉपिक है, व्यक्तित्व के 6 प्रमुख तत्व हैं। व्यक्तित्व के 6 प्रमुख तत्व है, ठीक है ना। व्यक्तित्व के 6 प्रमुख तत्व हैं, उन्हें कैसे याद रखा जाए? तो उन्हें याद रखने का तरीका है, एक ट्रिक है शारू ब्रूस चार्ल्सन, या फिर ब्रूस की जगह बूस कर दें, शारू ब्रूस चार्ल्सन, ठीक है ना। गुजराती प्रभाव है इस ट्रिक पर। चित्रकला शैलियों में गुर्जर और कांगड़ा और ब्रज शैलियों का और प्रभाव पड़ता है ना, वैसे इस पर जो है गुजराती प्रभाव है ना। मेरे पर भी वैसे गुजराती प्रभाव ज्यादा है और इस ट्रिक पर भी गुजराती प्रभाव है। तो गुजराती प्रभाव में पूछते हैं केम छो, मजामा, सारू छे, है ना, सारू छे। तो सारू बूस को सभी जानते हैं, अमेरिका से संबंधित बूस, और सारू बूस चालसा के चालसा अब चलते हैं। अब इसमें से निकलता गया आपने, है ना। अब देखते हैं कि कौन कौन से 6 तत्व है। एक तो है शारीरिक, ठीक है, एक आ जाता है रूप, ठीक है, एक आ जाएगा आपके बुद्धि, ठीक है, संवेगात्मकता, ठीक है, चारित्रिक बल, ये चारित्रिक बल, और
एक और चीज है जो यहाँ से आ जाएगी आपके, वह है आपकी सामाजिकता। वह है आपकी सामाजिकता। सामाजिकता, ये आपकी 6 चीजें हैं जो इस ट्रिक से आपको याद रखनी। 6 प्रमुख तत्व है व्यक्तित्व के। एक तो शारीरिक, एक रूप, एक बुद्धि, एक संवेगात्मकता, एक चारित्रिक बल और एक सामाजिकता। इस तरीके से सारूभूत चालसा, ये याद रख लेना ट्रिक। आने वाले समय में आप ट्रिक वाले बाबा के नाम से जानेंगे मुझे, ये मैं कह देता हूँ आपको। बाबा के अंदर खासियत क्या होती है? एक तो दाढ़ी बड़ी हुई होती है बाबा की। मेरे हमेशा दाढ़ी बड़ी हुई दिखेगी आपको, क्लीन शेव में बहुत कम रहता हूँ, रहता ही नहीं हूँ, लगभग न के बराबर। और क्या होती है उनमें, कोई ना कोई बाबा के अंदर एक ऐसी विशेषता होती है जो अन्य से भिन्न हो। तो मेरे अंदर ये आ गई कि मैं ज्यादातर जो है मेरी सारी की सारी ट्रिक्स के ऊपर ही चलता हूँ। तो आपको रेल वाले बाबा, पेड़ वाले बाबा, पानी वाले बाबा सारे पता है। आने वाले समय में एक ट्रिक वाले बाबा भी आपके कंपटीशन में सवाल बनेगा, ध्यान रख लेना। गौरव ज्ञान धारा के संचालक, ठीक है। चलिए साथियों, आज व्यक्तित्व का टॉपिक, आपके आज का पार्ट यहीं पर समाप्त हुआ। कल यानी कि आपके प्रेम के आधार पर डिसाइड होगा कि कल या परसों, जो भी है, लेकिन जल्द मिलेंगे अगली क्लास में। कोशिश मैंने की है बहुत सरल तरीके से समझाने की, फिर भी आप कमेंट करके मुझे बताएं कि आज की क्लास आपके लिए कितनी महत्वपूर्ण है और कैसी रही। ठीक है, चलिए साथियों, मिलते